नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपीपीएससी आयोग द्वारा पिछले सभी एग्ज़ाम्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राचीन इतिहास के, उन सभी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में। पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। इसमें दो कथन दिए गए हैं, एक कथन में स्टेटमेंट और दूसरा कथन में कारण दिया गया है। इसमें पूछा गया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। इस प्रव्रजन का कारण पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप अगर इस क्वेश्चन की व्याख्या देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके व्याख्या को पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूपीपीएससी मेंस 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, पटपरा जमाव, खेतौनी जमाव, बाघोर जमाव, सिहावल जमाव को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जवाब होगा 4132। सिहावल जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खेतौनी जमाव, ये हमारा सही कालक्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रश्न पर। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? बेलन घाटी में। और बेलन घाटी कहाँ स्थित है? बेलन घाटी प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में स्थित है। बेलन घाटी विंध्य नक्षत्र और नर्मदा घाटी से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों कालों के अवशेष पाए जाते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिलता है? तो यह मिला है हथनोरा से। हथनोरा कहाँ स्थित है? मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित एक स्थान है हथनोरा, जहाँ से क्या मिला है? मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी में हथनोरा से। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? इसमें पूछा गया है कि प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज भारत में किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर.बी. फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पूरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज मद्रास के पल्लवरम स्थान से की थी। अगला प्रश्न है, किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है किससे? उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहंदा नामक तृतीय ग्रेवोल के अपरदित जमाव से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। तो यह कहाँ से मिली है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, जो इलाहाबाद में स्थित है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो मैग्नन के नाम से प्रारंभिक पूर्ण मानव को जाना जाता था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम मध्य पाषाण कालीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पूछा गया है कालक्रम, इसमें पूछा गया है भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। मैपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखेंगे महादहा कहाँ स्थित है? यूपी के प्रतापगढ़ में, लेखिया मिर्ज़ापुर में, पैसरा बिहार, बिरभानपुर पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा 4-2-1-3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वी.एस. वाकणकर।
1957 में पुरातत्वविद वीएस वाकणकर ने विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका के शैल चित्रों को खोजा था? तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ है मध्य पाषाण काल में। 2018 पीसीएस प्री में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य पाषाण, अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण मिला है चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो कहाँ है? प्रयागराज जिले में, मेजा तहसील में, बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस पूरा स्थल को खोजने का श्रेय बीडी मिश्र को जाता है। सराय नाहर राय और महादहा संबंधित है किससे? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। सराय नाहर राय और महादहा किससे संबंधित है? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। महादहा से मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं। दमदमा कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में, यूपी के स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें यूपीपीएससी, बीपीएससी सभी में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।